टर्मिनोलॉजी अब हम पढ़ते हैं कि ये सब इनको हम क्या बोलते हैं, रूट नोड क्या होती है, चाइल्ड क्या होते हैं, ठीक है। तो ये नोड क्या होती है, ईच एलिमेंट ऑफ अ ट्री इज कॉल्ड अ नोड, मतलब ट्री में जितने भी एलिमेंट है उसको हम नोड बोलते हैं। लेकिन ये क्या है, ये एक हमारा एक नोड है, ये एक हमारा नोड है, ये एक नोड है, ये एक नोड है, ये एक नोड है, ये ऐसे करके जितनी भी इसमें एलिमेंट प्रेजेंट हैं इनको हम क्या बोलते हैं, नोड। और ये नोड क्या कंटेन करती है, डेटा। इसके अंदर क्या होता है, डेटा कंटेन होता है, ठीक है। रूट क्या होती है, जो ट्री के सबसे स्टार्टिंग पॉइंट में जो नोड होता है, जो टॉप मोस्ट नोड होता है, इसको क्या बोलते हैं हम, रूट, ठीक है। पेरेंट नोड क्या होता है, पेरेंट नोड होती है कि जैसे कि क्या ये वन है, ठीक है, ये रूट है, इसके क्या दो चाइल्ड कौन है, वन के दो चाइल्ड क्या है, टू और थ्री। तो टू का पेरेंट कौन हुआ, वन। टू इज द वन इज द पेरेंट ऑफ टू। वन क्या है, पेरेंट है टू का, और वन थ्री का भी पेरेंट है, ठीक है। वन वन क्या है, टू का पेरेंट है, और वन क्या है, थ्री का पेरेंट है। ऐसे ही टू क्या है, पेरेंट है फोर का, और टू क्या है, पेरेंट है फाइव का। तो ये क्या हो गई हमारी पेरेंट नोड हो गई, ये तो रूट नोड हो गई। इसका पेरेंट टू का पेरेंट वन है, ऐसे ही फोर का पेरेंट कौन है, टू है, ये हमारी क्या होती है, पेरेंट नोड होती है। ऐसे ही सिक्स का पेरेंट कौन है, थ्री है, ठीक है। ऐसे अगर हम एट का पेरेंट बोलेंगे तो एट किसका चाइल्ड है, सिक्स का चाइल्ड है, ठीक है। चाइल्ड क्या होती है, चाइल्ड नोड क्या होती है, चाइल्ड नोड होती है जिसके चाइल्ड नोड की, जैसे कि ये फोर और फाइव किसके चाइल्ड है, टू के चाइल्ड है, ठीक है। ऐसे ही ये नोड है, एट किसकी चाइल्ड है, सिक्स की चाइल्ड है, सेवन किसका चाइल्ड है, थ्री का चाइल्ड है, ऐसे, ठीक है। ये जो नोड है, जो एक नोड से निकल रहे हैं, ये क्या होती है, चाइल्ड होती हैं, ठीक है। ये कौन सी नोड होती है, चाइल्ड नोड होती हैं। ऐसे ही ये जो फोर है, ये चाइल्ड किसका है, टू का, ठीक है। और पेरेंट नोड क्या होती है, टू पेरेंट है फोर का, ऐसे करके। लीफ नोड क्या होती है, लीफ नोड वो नोड होती है विच डज नॉट हैव एनी चाइल्ड। लीफ नोड वो होती है जिनका कोई चाइल्ड नहीं होता, जैसे कि ये है, फोर है, ठीक है, इसके आगे फर्दर कोई चाइल्ड नहीं है, ठीक है, इसके अंदर तो कोई भी चाइल्ड नहीं है। जैसे फाइव का कोई चाइल्ड नहीं है, एट का कोई चाइल्ड नहीं है, नाइन का कोई चाइल्ड नहीं है। तो ये क्या है, हमारी लीफ नोड है, ठीक है। लीफ नोड हमारी कौन सी है, जिनका कोई चाइल्ड नहीं होता, उनको हम एक्सटर्नल नोड भी बोलते हैं, ठीक है। जो लीफ नोड कौन सी है हमारी, फोर हो गई, फाइव हो गई, एट हो गई, नाइन हो गई, सेवन हो गई। ये क्या है, हमारी लीफ नोड है, जिनका कोई चाइल्ड नहीं होता, उनको हम एक्सटर्नल नोड भी बोलते हैं। इंटरनल नोड कौन सी होती है, अ नोड हैज एटलीस्ट वन चाइल्ड, जिसका एक चाइल्ड तो हो कम से कम, ठीक है। तो जैसे कि वन है, वन के दो चाइल्ड हैं, तो ये वन वन भी हमारी एक इंटरनल नोड है, ठीक है। टू है, टू के दो चाइल्ड हैं, फोर और फाइव, तो टू क्या है, हमारी एक इंटरनल नोड है। थ्री है, थ्री के दो चाइल्ड हैं, सिक्स और सेवन, थ्री क्या है, हमारी एक इंटरनल नोड है। सिक्स क्या है, सिक्स के दो चाइल्ड हैं, एट और नाइन, तो सिक्स क्या है, हमारी इंटरनल नोड है, जिनका एटलीस्ट कम से कम एक चाइल्ड तो होना ही चाहिए, वही हमारी इंटरनल नोड होती है, ठीक है। तो इसमें इंटरनल नोड कौन सी है हमारी, वन हो गई, टू हो गई, थ्री हो गई, देन सिक्स, क्योंकि इनके वन के दो चाइल्ड हैं, टू के दो चाइल्ड हैं, थ्री के दो चाइल्ड हैं, सिक्स के दो चाइल्ड हैं, तो इसलिए ये क्या है, हमारी इंटरनल नोड है। सिबलिंग्स क्या होते हैं, सिबलिंग क्या होता है कि वो चाइल्ड जो सेम पेरेंट से हो, ठीक है। नोट दैट हैव द सेम पेरेंट, जिनके सेम पेरेंट हो। जैसे कि फोर और फाइव क्या है, ये आपस में सिबलिंग है, क्योंकि इनका टू क्या है, सेम पेरेंट क्या है ना ये। ऐसे ही थ्री 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 के दो चाइल्ड हैं, सिक्स और सेवन, ये भी सेम पेरेंट से, कौन है उसका पेरेंट, थ्री है। ऐसे एट और नाइन, ये दोनों आपस में सिबलिंग है, क्योंकि इनके पेरेंट कौन है, सिक्स है, ठीक है। तो एट और नाइन क्या है, आपस में सिबलिंग है, ठीक है। एजेस क्या होते हैं, लिंक बिटवीन एनी टू नोड, जो ये आपस में जो ये दोनों कनेक्ट हैं, ये किससे कनेक्ट है, एक एज से कनेक्ट है। ये जो लिंक है इसको हम एज बोलते हैं, ठीक है। आपस में जितनी भी ये नोड्स कनेक्ट होती हैं वो एक एज के थ्रू कनेक्ट होती हैं, इसलिए इनको हम एज बोलते हैं। डिग्री ऑफ अ नोड, डिग्री क्या होती है, एक नोड की डिग्री क्या होती है, जैसे डिग्री क्या होती है, नंबर ऑफ चाइल्ड, मतलब एक नोड के जितने नंबर ऑफ चाइल्ड होंगे वो उस नोड की डिग्री होगी। मान लो वन की डिग्री क्या होगी, वन के कितने चाइल्ड हैं, टू, टू और थ्री ही तो वन का चाइल्ड है, तो वन की डिग्री क्या हुई, टू। ऐसे ही टू टू की अगर हमें डिग्री देखनी है तो टू की डिग्री क्या है, इसके कितने नंबर ऑफ चाइल्ड है, टू के फोर और फाइव ही तो हैं, तो दो ही तो चाइल्ड हैं, तो दो
डिग्री ऑफ अ नोड, अब पहले देखते हैं हम डिग्री ऑफ अ नोड क्या होता है। डिग्री ऑफ नोड होता है कि नंबर ऑफ चाइल्ड, कि एक नोड के कितने नंबर ऑफ चाइल्ड है। जैसे कि ये 1 है, 1 के कितने चाइल्ड हैं, 2 और 3, तो ये 1 की डिग्री क्या होगी। जैसे कि अगर हमें 1 की डिग्री को पता करना है तो 1 की डिग्री 1 मतलब एक नोड के कितने चाइल्ड होते हैं वो उस नोड की डिग्री होती है। तो 1 के कितने चाइल्ड हैं, 2 और 3, तो 2 चाइल्ड हैं तो 1 की डिग्री क्या हो गई, 2। अगर हमें 2 की डिग्री देखनी है तो 2 के कितने चाइल्ड है, 1 2 3, 3 चाइल्ड है, 4 5 6 इसके चाइल्ड है ना, तो इसकी डिग्री क्या हो गई, 3। अगर हमें 4 की डिग्री देखनी है तो 4 का तो कोई चाइल्ड ही नहीं है, तो इसलिए 4 की डिग्री क्या हो गई, 0। ठीक है, ऐसे ही अगर हमें 5 की डिग्री देखनी है तो 5 के कितने चाइल्ड हैं, 9 और 10, दो ही तो चाइल्ड हैं इसके, तो इसकी डिग्री क्या हो गई, 2। 6 की अगर हमें डिग्री देखनी है तो 6 की डिग्री अगर हम देखें तो 6 का भी कोई चाइल्ड ही नहीं है, तो इसकी भी डिग्री क्या हो गई, 0। 3 की अगर हमें डिग्री देखनी है तो 3 के कितने चाइल्ड है, नंबर ऑफ चाइल्ड कितने हैं, 7 और 8, दो चाइल्ड है ना, तो इसकी डिग्री क्या हो गई, 2। 7 की अगर हम डिग्री देखें तो इसका तो कोई भी चाइल्ड नहीं है, तो इसकी डिग्री क्या हो गई, 0। 8 की अगर हम डिग्री देखें तो 8 का भी कोई चाइल्ड ही नहीं है, तो क्या आ गया, 0। ठीक है, डिग्री ऑफ ए ट्री क्या होता है, डिग्री ऑफ ए ट्री, इस पूरे ट्री की डिग्री क्या होगी, जो किसी नोड की मैक्सिमम डिग्री होगी ना वो इस पूरे ट्री की डिग्री होगी। तो इस ट्री में जो मैक्सिमम डिग्री है किसी एक नोड की तो थी 2 की थी, 2 की कितनी डिग्री थी, 3। तो जो डिग्री ऑफ ए ट्री होती है इस पूरे ट्री की डिग्री, कि एक जिस भी नोड की मैक्सिमम डिग्री होगी ना वही डिग्री हमारी ट्री की होती है। तो हमारी मैक्सिमम डिग्री क्या थी, इसमें 3 थी, क्योंकि एक हमारी 2 की डिग्री क्या थी, 3, तो यही 3 क्या होगा, इस पूरे ट्री की डिग्री होगी। ठीक है, 3 क्या हो गई, हमारे इस पूरे ट्री की डिग्री हो गई। ठीक है, टर्मिनल नोड्स क्या होती हैं, टर्मिनल नोड्स वो नोड्स होती हैं जिनकी 0 डिग्री होती है। ठीक है, टर्मिनल नोड्स वो नोड्स होती हैं जिनकी 0 डिग्री होती है, उनको हम लीफ नोड भी बोलते हैं। ठीक है, टर्मिनल नोड्स कौन सी होती है, जिनकी 0 डिग्री होती है। जैसे कि 4 क्या है, 4 की डिग्री क्या है, 0, अभी हमने निकाला। 6 की डिग्री क्या है, 0। ठीक है, क्योंकि इसके आगे लीफ नोड तो पता ही है जो इनके कोई चाइल्ड नहीं होते। 9 की डिग्री 0, क्योंकि आगे कोई चाइल्ड नहीं है, ये भी लीफ नोड है। 10 की डिग्री 0, क्योंकि इसके आगे कोई चाइल्ड नहीं है, इसकी डिग्री 0 है। 7 की डिग्री 0 है, क्योंकि इसके आगे कोई चाइल्ड नहीं है। 8 की डिग्री 0 है। तो ये क्या है, हमारी टर्मिनल नोड्स है। कौन कौन सी टर्मिनल नोड्स है हमारी, 4 है, 9 है, क्योंकि ये हमारी टर्मिनल नोड्स है। 10 है, 6 है, क्योंकि इसके आगे कोई चाइल्ड नहीं है। 7 है, 8 है। ये क्या है, हमारी टर्मिनल नोड्स हैं जिनकी डिग्री 0 होती है, उनको हम लीफ नोड भी बोलते हैं। ठीक है, नॉन टर्मिनल नोड्स कौन सी होती है, नॉन टर्मिनल नोड वो होती हैं जो रूट नोड और लीफ नोड के बीच में होते हैं, उनको हम नॉन टर्मिनल नोड्स भी कहते हैं। ठीक है, जो रूट नोड और लीफ नोड के बीच में होती हैं उनको क्या बोलते हैं, हम नॉन टर्मिनल नोड बोलते हैं। जैसे कि 1 हमारी रूट नोड है और लीफ नोड कौन है, 4 है, 9 है, 10 है, 6 है, 7 है, 8 है, ये हमारी लीफ नोड है। तो इनके बीच में कौन सी नोड्स आ रही हैं, ये क्या है, हमारी टर्मिनल वो नॉन टर्मिनल नोड्स है। ठीक है, कौन कौन सी नॉन टर्मिनल नोड्स है, हमारी 2 है, 3 है, 5 है। ठीक है, इनको हम नॉन टर्मिनल नोड्स बोलते हैं जो रूट और लीफ नोड के बीच में होते हैं। ठीक है, पाथ क्या होता है, द वे टू रीच अ पर्टिकुलर नोड। पाथ क्या होता है, हमें एक पर्टिकुलर नोड पे पहुंचने के लिए जो रास्ता मिलता है उसको हम पाथ बोलते हैं। जैसे कि अगर हमको 7 का पाथ फाइंड करना है, ठीक है, अगर हम 7 से कैसे पहुंच सकते हैं, तो 7 के पहुंचने के लिए हमको कौन सा रास्ता चाहिए, कि मतलब कौन सा रास्ते पे कितने डिस्टेंस है। ठीक है, जैसे कि क्या है, 1 है, 2 है, 2 ही तो डिस्टेंस आ रहा है। 1 और 3 के थ्रू हम किस पे पहुंच रहे हैं, 7 पे। ये क्या है, हमारा पाथ है कि इस रास्ते के थ्रू हम 7 तक पहुंचेंगे, यही हमारा पाथ होता है। ठीक है, 1 और 3 के थ्रू हमारा क्या है, हम कहाँ तक पहुंच रहे हैं, 7 तक। तो 1 और 3 क्या है, हमारा पाथ है कि इसके थ्रू हम 7 तक पहुंच रहे हैं। ठीक है, डेप्थ क्या होता है, लेंथ ऑफ अ डिजायर नोड। जैसे कि हाँ, लेंथ क्या होती है कि हम वो डेप्थ क्या होती है कि एक लेंथ होती है एक डिजायर नोड की, मतलब जैसे कि हमें 9th तक हमको पहुंचना है। ठीक है, तो इस 9th की डेप्थ क्या होगी, तो जिस लिंक के थ्रू हम 9 तक पहुंच सकते हैं, जिस रास्ते के थ्रू हम 9 तक आते हैं वो हमारी डेप्थ होती है। तो हमारे किस किस लिंक के थ्रू, हमारे जिस रास्ते के 1 2 3
ये 3 है ना, डेप्थ ऑफ 9 क्या है 3, क्योंकि हम इस लेंथ के थ्रू हम कहाँ पहुँच रहे हैं, अपने 9 तक पहुँच रहे हैं, ये हमारी डिज़ायर नोड के तक हम पहुँच रहे हैं, ठीक है। ये होती है हमारी लेंथ, वो डेप्थ सॉरी। हाइट क्या होती है, हाइट क्या होती है, हाइट डिपेंड होती है लेवल्स पे। हाइट जो होती है डिपेंड होती है लेवल पे, कि नंबर ऑफ लेवल्स जितने होंगे उतनी हमारी हाइट होगी ट्री की, ठीक है। तो जैसे कि ये एक ट्री है, ये एक ट्री है, ठीक है। ट्री का जो स्टार्टिंग लेवल होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। फिर लेवल 1 ये एक लेवल पे है, लेवल 2, लेवल 3। हाइट डिपेंड होती है ट्री के लेवल्स पे, ठीक है। तो ये 0 लेवल है, ये एक लेवल पे है सारी नोट्स, तो ये 1 है। ये एक लेवल पे है सारी नोट, तो ये 2 है। ये लेवल क्या है, ये नोट्स यहाँ पे एक ही लेवल पे है, लेवल 3 है। तो इसमें जो हाइट होगी इस ट्री की, हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, लेवल से। कितने लेवल हैं इसमें टोटल, 3, तो इस ट्री की क्या हाइट होगी, 3 होगी, ठीक है। अगर हम इस ट्री की हाइट देखें तो इसका एक ये किस पे है, 0 लेवल पे है। ये लेवल क्या है, 1 है। ये एक लेवल पे है, ये 2 है। ये एक लेवल पे है, 3। तो इस ट्री की हाइट क्या होगी, 3, ठीक है।